So good morning to all my dear student of class 9. Today we are going to do a second poem from a Beehive book, and the name of the chapter is Wind, and it is actually a Tamil poem written by Subramanya Bharati, but it was later translated in English by A.K. Ramujan. इस पोएम में ये बताया गया है कि जो कवि जी ने हवा के साथ जो कन्वर्सेशन किया है, किस प्रकार से कन्वर्सेशन किया है, क्या क्या बात किया है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा गया है द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे लिखा गया है आउटलाइंस में कि जब हवा तेज़ चलते हैं, जब हवा बहुत ज़ोर से चलते हैं तो इट कजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, बहुत हानि पहुँचाते हैं, चाहे इंसान को चाहे फसल को, सभी चीज़ों को हानि पहुँचाते हैं। तो इस हानि से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? वी शुड बी फ्रेंड्स, मतलब हम लोगों को, इंसान को हवा के साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहिए। तो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? तो हम किस प्रकार से हम फ्रेंड्स बनेंगे, तो इसके बारे में हम लोग इस पोएम में जानेंगे। तो देखो, इस प्रकार से शुरू होता है पोम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 4 लाइन्स में, यहाँ पर कवि ने विंड को रिक्वेस्ट किया है, विनती किया है। विंड कम्स सॉफ्टली, मतलब धीरे से आओ, धीरे से चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़की का शटर्स मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स वगैरह को मत फैलाओ। डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जो बुक सेल्फ में रखा गया है उस बुक्स को मत गिराओ। तो ये 4 लाइन्स में कवि ने विंड को रिक्वेस्ट किया है कि तुम धीरे से चले आना, धीरे से चलना, और खिड़की का शटर्स वगैरह मत तोड़ना, या तो पेपर वगैरह मत फैलाना, और जो सेल्फ में जो बुक रखा गया है उस बुक को भी नहीं गिराना बोल के यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है। तो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या होता है। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब यहाँ पर जो फर्स्ट 4 लाइन्स में यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था कवि ने, अब नेक्स्ट 4 लाइन में यहाँ पर ये बताया गया है कि उस हवा ने क्या क्या किया, या तो क्या क्या हानि पहुँचाया। तो यहाँ पे लिखा है देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोल्ड पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, you are very clever at poking fun at weaklings, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling hoods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts। अब यहाँ पे लिखा गया कि देखो तुमने क्या क्या किया, तुमने सब नीचे गिरा दिया, तुमने किताब का पेपर फाड़ दिया, और तुमने दोबारा फिर से पानी वापस बारिश लेकर आया। जैसे कि आप लोग पता है कि जब हवा चलती है तो बारिश भी हवा की वजह से आते हैं। तो यहाँ पर कवि जी बता रहा है कि देखो तुमने क्या क्या किया, तुमने सब नीचे गिरा दिया, तुमने सभी पेजेस फाड़ दिए, और तुमने दोबारा फिर से बारिश को लेकर आया। ठीक। अब यहाँ लिखा है कि तुम वीकलिंग्स, मतलब वीकलिंग मतलब जो लोग कमज़ोर होता है उसको वीकलिंग, मतलब जो भी चीज़ कमज़ोर होता है तो उसको हम वीकलिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब देखिए यहाँ पर जो है कवि जी विंड को ब्लेम कर रहा है कि तुम कमज़ोर चीज़ों को, या तो कमज़ोर चीज़ के मजाक बनाने में तुम बहुत ही एक्सपर्ट हो, इस चीज़ में तुम बहुत क्लेवर हो। ठीक ना। और इन लोगों का जो कमज़ोर चीज़ों को फ़ायदा उठाने में तुम बहुत ही चालाक हो बोल के यहाँ पर कवि जी हवा को ब्लेम कर रहा है। जैसे कमज़ोर चीज़ में क्या क्या आता है, क्रम्बलिंग हुड, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग बडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट। जितना भी कमज़ोर चीज़ होता है, चाहे वो दरवाज़ा हो, चाहे वो विंडोज़ होगा, चाहे वो राफ्टर्स हो, चाहे वो बॉडीज हो, शरीर हो, चाहे वो लाइफ हो, जीवन हो, चाहे वो दिल हो, और जिन लोगों का भी अगर जो भी चीज़ अगर किसी का भी अगर कमज़ोर चीज़ होता है तो उस कमज़ोर चीज़ों का हवा बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं, या तो फ़ायदा उठाने में
वो बहुत ही एक्सपर्ट है, ठीक ना। और यहाँ पे लिखा गया है द विन गॉड विनोज एंड क्रश देम ऑल। अब विनो का मतलब पता है, व्हाट इज विनोइंग। विनोइंग मतलब जैसे कि जब हम हार्वेस्ट करते समय हम लोग व्हीट ग्रेन्स और उसका भूसा, कोई भी चीज़ का अगर फसल को अगर हम लोग हार्वेस्ट करते समय अगर उसका दाना अलग करते हैं और उसका भूसा अलग करते हैं कि नहीं, तो उस मेथड को बोलता है विनोइंग। अब यहाँ पर भी विन गॉड किसको बोलता है, हवा। हवा को यहाँ पर गॉड के साथ तुलना किया गया है। यहाँ पे लिखा गया द विन गॉड विनोस। अब विनो करता है, क्या क्या विनो करता है, वीक थिंग्स एंड स्ट्रॉन्ग थिंग्स। कमजोर चीज़ और मजबूत चीज़ को क्या करते थे, ये विंड सेपरेट करते थे। किसे करते, अगर जब तेज़ी से हवा चलती है, तेज़ जब बहुत तूफान चलते हैं, तो जितना भी कमज़ोर चीज़ होता है उसको क्या करते थे, नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पर जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है उन सभी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को विंड तोड़ नहीं पाता है, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग चीज़ और वीक चीज़ को क्या करते थे, एकदम सेपरेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। अब यहाँ पर जो है हम सभी को, इंसानों को यहाँ पर एक सजेशन दे रहा है, एक इंस्ट्रक्शन, एक इंफॉर्मेशन या तो एक सुझाव दे रहा है कि हवा जो है, हवा हमारा बात सुनने वाला नहीं है, हमारा बात मानेंगे नहीं हवा। विंड जो है इंसानों का बात नहीं मानेंगे, तो चलो आओ हम खुद अपना घर मजबूत बनाएंगे, अपना घर मजबूत बनाएंगे। तो अगर हम लोग ने खुद अपना घर बहुत स्ट्रांग बनाया तो विंड किसी का भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से सभी को रिक्वेस्ट किया। अब आप यहाँ पर जो है कवि जी विंड के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर इस पोएम के द्वारा अब इस पैराग्राफ में जो रीडर्स के साथ बात कर रहा है, मतलब हम लोगों के साथ बात कर रहा है। वो बता रहा है कि हम लोग को इंस्ट्रक्ट दे रहा है क्योंकि चलो आओ, हवा तो हमारा बात मानने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, चलो आओ हम खुद अपना घर स्ट्रांग बनाएंगे। So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. अब बता रहा कि चलो हम अपना दरवाज़ा अच्छे से फिक्स करेंगे, अपना शरीर को भी बहुत मजबूत बनाएंगे ताकि उस हवा के साथ सामना कर सके, ठीक ना। और हमारा जिन लोगों का दिल बहुत कमज़ोर है, उन दिल को भी हम क्या बनाएंगे, बहुत स्ट्रांग बनाएंगे ताकि हम उस हवा के साथ फेस कर सके। तो डू दिस एंड विन विल फ्रेंड्स विथ अस। अगर हम लोगों ने अपना घर स्ट्रांग बनाया, अगर अपना शरीर को स्ट्रांग बनाया या अपना दिल को स्ट्रांग बनाया, तो हवा खुद हमारा दोस्त बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने खुद को स्ट्रांग बनाया या तो अपना घर स्ट्रांग बनाया, तो हवा हमारा हानि पहुंचा नहीं सकते, कुछ भी हानि नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर स्ट्रांग, वी आवर सेल्फ आर स्ट्रांग। सो there will be no destruction by wind. And the wind blows out weak fires, he makes strong fires roars and flourish. अब यहाँ पर जो है विंड को ही लिखा गया है, ही मतलब पर्सनिफाइड किया गया है, इंसान के रूप में लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, मतलब जो कमज़ोर आग को हवा क्या कर देते, उसको बुझा देते हैं। बट जो बड़ा आग है, जब बड़े आग जब हवा चलती है तो उस आग को क्या होता है, और ज़्यादा फैला देता है, क्योंकि बड़े आग को हवा बुझा नहीं सकते बल्कि उल्टा उसको फैला देते, उसको फैलने में मदद करते हैं। सो जो कमज़ोर आग है, जो कम जिसका फ्लेम बहुत कम है, जिसका आग बहुत कम आग है, स्मॉल फ्लेम है, तो अगर उस स्मॉल फ्लेम के ऊपर जब हवा चलती है तो वो आग बुझ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है ना। बट अगर आग बहुत बड़ा सा आग है, फ्लेम बहुत बड़ा है,
तो अगर उसके ऊपर अगर हवा चलेंगे तो वो आग और ज़्यादा फैलते हैं, तो हवा उसको फैलने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से कमज़ोर आग को बुझा देते हैं, बट स्ट्रॉन्ग आग को वो और फैलने में मदद करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। सो बोल रहा है कि हवा का दोस्ती बहुत अच्छा है और हम लोगों को डेली उसका फ्रेंडशिप को हमको प्रशंसा करना चाहिए, या तो हमको उसका तारीफ़ करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर कवि जी हम लोगों को बता रहा है कोई। दैट इज़ द एंड ऑफ द पोम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।